हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिएगा, जो हम लोग का बाल विकास का टॉपिक वास क्लास चलता था उसको आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसी हम लोग का टॉपिक वाइज चल रहा था उसका तीसरा टॉपिक है। दो टॉपिक आपको पहले ही अपलोड कर चुके हैं, इससे पहले आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके दो टॉपिक अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, एक संवेगात्मक विकास का था और एक सामाजिक विकास का था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे भाषा विकास। ये जो भाषा विकास वाला टॉपिक है इससे क्वेश्चन बनना अनिवार्य है। ठीक है, चाहे आपका सीजीटेट हो, सीटेट हो या छत्तीसगढ़ का शिक्षक भर्ती हो, सभी में इससे क्वेश्चन बनेंगे। सभी के सिलेबस में ही समान रूप से वेटेज रखता है। ठीक है, तो सभी लोग इसको अंतिम तक देखिएगा, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, छोटा सा है। इनमें उन्हीं पॉइंट को सम्मिलित करेंगे हम लोग जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या देखने को मिलते हैं, और आपके लटपथित जो बुक है, ठीक है, जो बुक आप लोग पढ़ते हो लोकल, उन बुकों में ये सब जानकारी नहीं दिया रहता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे बैच से। और अभी हमारा बैच में ऑफर भी चल रहा है, तो देख लीजिएगा अंतिम में उसको। चलिएगा, तो हमारा आज का टॉपिक है भाषा विकास। तो चलिए कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट के रूप में आपको लेके आए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बनता है, क्या है? स्वनिम। याद रखिएगा, स्वनिम। ठीक है, दिखाई दे रहा है स्वनिम। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम है। जैसे फ, था, च, ऐसे कुछ भी जो वर्ड होते हैं ना उसको स्वनिम बोलते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन में दिखता है, तो इसको हम लोग जब तक पढ़े नहीं रहेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आता। तो याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम को लेता है। बाल विकास के इस भाषा में देखिए स्वनिम। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई बोलेगा। ठीक है, हिंदी पेडोलॉजी में सबसे छोटी सार्थक इकाई बोलेगा भाषा की, तो क्या है? रूपिम। ठीक है, रूपिम। देखिए जब तक आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे कहाँ से बनेगा आप तो रूपिम। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो स्वनिम, और सबसे छोटी सार्थक इकाई बोलेगा तो रूपिम आएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग का। ठीक है, चलिएगा तीसरा पॉइंट देखेंगे। रिबिल ने बच्चों के रुदन, मतलब जो रोते हैं बच्चे को, आपातकालीन श्वसन बोला है। ठीक है, मतलब रोना जो रही है आपातकालीन श्वसन बोला है रोना को। ठीक है, बच्चे जब रोते हैं तो आपातकालीन श्वसन, उनके सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं तो उसको आपातकालीन श्वसन बोला है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है टीडीएम के अनुसार आपातकालीन श्वसन किसे माना गया है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ऑप्शन में रहेगा रुदन। आपके टेस्ट सीरीज में भी ऐसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वहाँ हम लोग डालते हैं, ये क्वेश्चनों का ही उठाएं वहीं से। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हो कि आपका हर टॉपिक एक एग्जाम ओरिएंटेड तैयार होता है, आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज जो वाला हमारा बैच है, सीटेट का तैयारी करें सीटेट बैच, शिक्षक भर्ती की तैयारी करें शिक्षक भर्ती बैच, सीजीटेट की तैयारी करें सीजीटेट। सबके अलग अलग बैचेस हैं। जिस भी बैच में आपको ज्वाइन होना होगा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल ले लीजिएगा व्हाट्सअप मैसेज करके। चलिएगा अगला क्वेश्चन, भाषा विकास की दृष्टि से प्रारंभिक बचपन सबसे संवेदनशील अवस्था है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक बचपन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म को हम लोग इसे तोड़ के बना दिए पॉइंट में ताकि आपका याद हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रारंभिक बचपन। याद रखिएगा, भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था क्या कहलाता है आपका? तो प्रारंभिक बचपन। चलिएगा पांचों क्वेश्चन देखते हैं। हकलाना और तुतलाना कोई बीमारी नहीं बल्कि भाषा का विकार है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। भाषा विकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो हकलाना और तुतलाना, ये देखिए भाषा बीमारी के अंतर्गत नहीं आता ना, ये इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हकलाना और तुतलाना कोई बीमारी नहीं बल्कि भाषा का विकार है। चलेगा आगे बढ़ेंगे छठे पॉइंट को। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक करिएगा, और डेली आप लोग बैच में आ जाया करिए, देखे करें। आपको डेली कोई ना कोई टॉपिक वाइज इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आपको डेली ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप आके चैनल को भी चेक कर लिया करें, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए छठवां पॉइंट क्या लिखा है? हकलाने को संवर्धित वाक द्वारा छुड़वाया जा सकता है। संवर्धित वाक मतलब बार बार प्रैक्टिस करवा के, एक प्रकार की प्रविधि होती है जो हकलाते हैं ना बच्चे, उनको दूर करने के लिए। ठीक है, चलेगा अगला। बालक में शुरुआती शब्द विशेषण होता है। बालक जब शुरू में जो शब्द बोलने लगता है ना तो क्या क्या सीखता है वो? तो विशेषण शब्दों का, अच्छा बुरा, जो विशेषता बताने वाले शब्दों को पहले सीखता है वो। ठीक है, तो ये पूछ सकता है बालकों में शुरुआती शब्द क्या होते हैं? तो विशेषण होते हैं, याद रखिएगा इसको। चलेगा आठवां पॉइंट देखते हैं। बालक की शुरुआती भाषा रुदन, बड़बड़ाना तथा हाव भाव से शुरू होती है। तो बालक की प्रारंभिक भाषा क्या क्या होती है? तो रुदन, रोते हैं बच्चे, फिर उसका बड़बड़ाने लगते हैं, फिर हाव भाव देते हैं। तो ये सब उनकी प्रारंभिक शुरुआती भाषा के अंतर्गत आती है। चलिएगा अगला पॉइंट लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को लिए हैं यहाँ।
9वां पॉइंट, 2 वर्ष के बालक लगभग 2 शब्दों के 50 वाक्य बोलते हैं। 2 वर्ष के बालक जब हो रहता है, 2 वर्ष में बच्चा कितना शब्द बोल सकता है, तो 2 शब्द के 50 वाक्य बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे भाषा विकास के सिद्धांत देखेंगे। भाषा विकास के कुछ पॉइंट देख लिए, सिद्धांत से क्वेश्चन बनते हैं तो उसको देख लेते हैं। तो भाषा विकास में सबसे बेस्ट नाम आपको मिलेगा, हर जगह ये इसको पढ़ना ही पड़ेगा, चॉम्स्की का सिद्धांत। ठीक है, तो भाषा विकास से संबंधित आपको सिद्धांत में सबसे पहले याद रखना है चॉम्स्की का सिद्धांत। ठीक है, देखेंगे इसको क्या है पूरा चॉम्स्की का सिद्धांत। क्लासेस थोड़े थोड़े रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक वर्क रूप में आपको बना रहे हैं। ठीक है, तो पूरा देखा करें, डेली कोई भी क्लास मत छोड़िएगा, उसका व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, चॉम्स्की का सिद्धांत क्या है। भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने क्या क्या बताया अपने सिद्धांत में, इसको देख रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहला क्या बताया, भाषा का विकास जन्मजात होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड, उन्होंने क्या बोला है, भाषा को ग्रहण करने के लिए हमारे पास भाषा ग्रहणक यंत्र LAD होता है। ठीक है, तो LAD उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भाषा ग्रहणक यंत्र। ठीक है, तो हम लोग उसके द्वारा हम लोग अपने भाषा को ग्रहण करते हैं, ये बोला है चॉम्स्की ने। चलेगा, आगे देखते हैं। दुनिया की किसी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना UGS या जनरेटिव ग्रामर होती है। ठीक है, हमारे पास अलग प्रकार की एक ग्रामर होती है जिसका द्वारा हम लोग क्या करें, दुनिया की किसी भी भाषा को हम लोग सीख सकते हैं। चलेगा, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। ये चॉम्स्की ने बोला है, तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा चॉम्स्की का। ठीक है, क्या क्या बोला है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको नोट्स बनाना होगा। ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत चॉम्स्की का सिद्धांत पूरे स्क्रीन पे आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 पॉइंट याद रखिएगा। भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, इसको ग्रहण करने, भाषा को ग्रहण करने के लिए भाषा ग्रहणक यंत्र होता है। दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास क्या होता है, जनरेटिव ग्रामर होती है। ठीक है, या सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है। चौथा पॉइंट बोला है, सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है चॉम्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, चलेगा, अगला लेते हैं, स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत क्या है, भाषा विकास से संबंधित देखेंगे। इस सिद्धांत को भाषा का वातावरणीय क्रिया प्रसूत अनुकरण सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्या क्या नाम से और जानते हैं स्किनर के सिद्धांत को, तो याद रखिएगा, भाषा का वातावरणीय क्रिया प्रसूत अनुकरण सबलीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। ये 3 नाम याद रखिएगा, वातावरणीय क्रिया प्रसूत अनुकरण सबलीकरण। ठीक है, चलेगा, तो आगे देखते हैं। जिसके 3 चरण होते हैं, तो ये पूछ सकता है स्किनर ने भाषा विकास के संबंध में जो सिद्धांत दिया उसके कितने चरण दिए हैं, तो 3 चरण, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं, आपके जो टेस्ट बैच होते हैं ना, हम लोग का जो टेस्ट चलता है उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हर पॉइंट को, हर थ्योरी के एक पॉइंट से उठाकर क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, लाखों रुपया खर्चा करके आप DED किए हैं, आपको एक पोस्ट चाहिए या आप CGTET निकालना चाहते हैं एक ही बार में, तो ज़रूर ये बैच ज्वाइन कीजिए। 500-600 रुपये से भी कम फीस है हमारा। ठीक है, जिसमें आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा हमारा, उसमें आप पूछ लीजिए देखकर। चलिएगा, अगला देखते हैं, अनुकरण। 3 चरण क्या होता है, पहले बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, फिर साहचर्य करता है, फिर सबलीकरण। ठीक है, एक एक करके समझते हैं क्या होता है। अनुकरण क्या होता है, माता पिता द्वारा शब्दों का अनुकरण। जो माता पिता जो भी शब्द बोलते हैं ना, छोटा बच्चा उसको दोहराने लगता है धीरे धीरे, फिर बढ़ाने लगता है उस शब्दों को। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, अनुकरण। फिर दूसरा स्टेप होता है साहचर्य, शब्द और वस्तु को आपस में जोड़ना। फिर बच्चा क्या करता है, जो भी शब्द बोल रहा है उसको वस्तु से जोड़ने लग जाता है, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ तो ये होता है करके। ठीक है, फिर तीसरा होता है सबलीकरण। सबलीकरण क्या होता है, माता पिता सिर्फ सही साहचर्य को बढ़ावा देंगे। तो बच्चे को देखो, माता पिता अच्छी अच्छी बातें बोलना सिखाते हैं छोटे में, नहीं बच्चा ये गंदा है, ऐसा है, नहीं बोलना, ये बोलना, अच्छी अच्छी बातों को सिखाता है। ठीक है, सबलीकरण। तो ये 3 सिद्धांत आपके स्किनर के अंतर्गत 3 चरण होते हैं, अनुकरण, साहचर्य, सबलीकरण। इसको याद रखिएगा, पूछ सकते हैं इसको भी। स्किनर के सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं है। अब ये 3 दे देगा, एक अन्य नाम दे देगा, तो वो आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और बच्चा बोलता है नया क्वेश्चन आया, पढ़ के नहीं गया था, बुक में थोड़ी दिया रहता है ये। चलेगा, अगला देखेंगे, भाषा का सापेक्षिता सिद्धांत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह सिद्धांत ली ओर्फ ने दिया है, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, जिनको भी अगर लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को बार बार देख के रिवीजन कर सकते हो, प्ले लिस्ट में आपका हमेशा ये सेव रहेगा। चलेगा, यह सिद्धांत ली ओर्फ ने दिया था। किसने दिया था, ली ओर्फ, जिसका मानना है कि भाषा
वस्तु सापेक्ष होती है। भाषा किसी वस्तु के सापेक्ष होती है। जिस भाषा में जो वस्तु होती है वहाँ इसके कई नाम होते हैं, लेकिन जहाँ वस्तु ही नहीं होती वहाँ एक दो या कोई नाम नहीं होता। जैसे चाउमीन, ठीक है, इसको समझिएगा। सापेक्षिकता का सिद्धांत मतलब कोई भी वस्तु होगा, ठीक है, तब उसका नाम भी होगा, ठीक है, और जहाँ नाम भी नहीं होगा तो वहाँ वस्तु भी नहीं होगा। इस प्रकार से इसका सिद्धांत, बस इसको यही याद रखिएगा। ये सब कंजर्ट को मत पालिए। आपको बस ये एक चीज़ याद रखना जो आपके एग्जाम को पास करवाएगा। क्या? भाषा का सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? तो ली वोल्फ ने। याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे देखते हैं भाषा का परिपक्वता सिद्धांत। चलिएगा आगे देखेंगे भाषा का परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये होता क्या है। बस 4 लाइन में इसको याद रखिएगा। यह सिद्धांत विज्ञान की श्रेणी में आता है, ठीक है। भाषा का परिपक्वता सिद्धांत विज्ञान की श्रेणी में आता है, जिसका मानना है कि भाषा विकास तभी संभव है जब बालक की भाषा प्रयोग में शामिल अंग जैसे वाक्य यंत्र क्या क्या होता है, जैसे हमारा गला होता है, कंठ होता है, जीभ होता है, तालु होता है आदि परिपक्व हो जाते हैं, तभी हमारा भाषा का परिपक्वता आता है। मतलब एक भाषा का परिपक्वता किसको बोल सकते हैं? जो बच्चा पूरा स्पष्ट अर्थों के साथ, ध्वनियों के साथ उच्चारण कर पाए। अगर कोई बच्चा किसी बात को एकदम स्पष्ट रूप से बोल पा रहा है, सामने वाला समझ पा रहा है, तो भाई उसके भाषा में परिपक्वता आ गई है, ठीक है ना। अगर वो बोल पा रहा है तो, अगर वो नहीं बोल पाता तो क्यों नहीं बोल पाता? उसके जो स्वर यंत्र होते हैं या वाक्य यंत्र होते हैं, जैसे जीभ हो गया, तालु हो गया, इसमें कुछ दिक्कत आ जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब जो जन्म से किसी का छोटा वाला तालु हो जाता है, जीभ में कोई दिक्कत आता है, अगर वाक्य यंत्र स्वस्थ नहीं है तो भाषा में परिपक्वता हासिल नहीं कर सकता। बस यही था भाषा परिपक्वता। तो बस आज के टॉपिक में बस इतना ही पढ़ना है आपको भाषा विकास के अंतर्गत, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 पेज पढ़ाया हूँ आपको, तो इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा एक बार वीडियो देख के स्टॉप कर करके, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतना करते हैं। आपको लगातार टॉपिक वाइज अपलोड करते जाएंगे हम आपको। उसमें क्या होता था ना, आपका लाइव क्लास में ज़्यादा समय चले जाता था और कम टॉपिक कवर होता था। आप लोग सोचे हम लोग टॉपिक वाइज आपको जो भी इंपॉर्टेंट है उसको तुरंत दे देते हैं, ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में भी बेनिफिट मिले, ठीक है। और एक बार हमारा जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में देख लीजिएगा। तो हमारा जो ऑफर चल रहा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अभी एकदम शानदार ऑफर चल रहा है, एकदम नाम मात्र की फीस पे, जो ऐसे बच्चे जिन लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये हमारा 75 83 86 44 61 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसको सेव कर लीजिए, व्हाट्सअप में मैसेज कर लीजिए। आप जुड़े या मत जुड़े, आप एक बार हमसे जानकारी जरूर ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, और जो नए होंगे सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलते जाएँ, ठीक है। कहीं भी टॉपिक वाइज कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। हम लोग कंप्लीट कराएं, आप देख ही रहे हैं, लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।